26 जनवरी आने को है और पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना फ्लाई पास्ट करती हैं, परेड करती हैं दिल्ली में राजपथ पर, और फ्लाई पास्ट के जरिए देश को सलाम करती हैं और देश के हर गौरवमयी पल को भी याद करती हैं। लेकिन फ्लाई पास्ट का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ क्या कोई भी विमान कभी भी उड़ान भर लेता है? नेवी के विमान होते हैं, वायुसेना के विमान होते हैं, क्या ये कभी भी उड़ान भर लेते हैं, किसी भी तरीके से उड़ान भर लेते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा अक्सर, फॉर्मेशन, कि अगर कोई भी फ्लाई पास्ट हो रहा है तो उसकी एक फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन क्या होती है और हर बार ये फॉर्मेशन अलग क्यों होती है? दरअसल हर फॉर्मेशन के पीछे एक मकसद होता है। हर फॉर्मेशन की किसी न किसी घटना के लिए डेडिकेटेड होता है। जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं, 2022 में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस में 13 तरह की फॉर्मेशंस होंगी, और इन 13 तरह की फॉर्मेशंस का अगर मैं जिक्र करूं तो ये अलग अलग तरीके से किसी ना किसी थीम पर बेस्ड होंगी। पिछली बार की अगर फॉर्मेशन का हम जिक्र करें तो उसमें ध्रुव, रक्षक, भीम, नेत्र, गरुण, एकलव्य, त्रिनेत्र, विजय, ब्रह्मास्त्र, ये अलग अलग फॉर्मेशंस थी, जिन फॉर्मेशंस में तमाम जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने उड़ान भरी थी और किसी ना किसी थीम को डेडिकेट किया गया था या किसी ना किसी याद को उन्होंने याद किया था। इस बार जो खास होने वाला है, इस बार जो फॉर्मेशंस होंगी, उन फॉर्मेशंस की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहली फॉर्मेशन जो है उसे रुद्र फॉर्मेशन कहा जा रहा है। पहली फॉर्मेशन ये होगी और इसमें 4 Mi-17V5 ये उड़ान भरेंगे एक एरो की शेप में, और ये शुरुआत होगी, ये कह सकते हैं कि ध्वज फहराने वाली सेरेमनी समझ लीजिए या आप आगाज समझ लीजिए 26 जनवरी के परेड के फॉर्मेशन का। इसके बाद दूसरी फॉर्मेशन मेघना होगी, जिसको 71 के युद्ध की याद में किया गया है, और इस फॉर्मेशन में एक चिनूक होगा, 4 Mi-17 होंगे और एरो के शेप में ये गुजरेंगे, फ्लाई पास्ट करेंगे। तीसरा फॉर्मेशन एकलव्य होगा। चौथा फॉर्मेशन आपको बता दूं कि तंगेल के नाम से है, जो कि 71 के युद्ध में तंगेल के अंदर जो ड्रॉप किए गए थे पैरा कमांडोस, उनकी याद में है। पांचवा फॉर्मेशन तरन होगा। छठा फॉर्मेशन होगा आपका नेत्रा। सातवां फॉर्मेशन विनाश। आठवां फॉर्मेशन बाज। नौवां फॉर्मेशन त्रिशूल। 10वां फॉर्मेशन वरुणा। 11वां तिरंगा। 12वां विजय नाम से होगा। 13वां जो होगा वो अमृत फॉर्मेशन होगा। ये 17 जैगुआर होंगे, एक साथ 75 के अंक को बनाते हुए इसी आकार में उड़ान भरेंगे। यानी कि जो तीसरा होगा वो 75वें अमृत महोत्सव, जिसको हम मना रहे हैं, 75वां साल हम मना रहे हैं आजादी का, इसको डेडिकेट करते हुए होंगे। तो ये 13 अलग अलग फॉर्मेशंस आपको नजर आएंगे। तो अब आप समझे होंगे कि फॉर्मेशंस क्यों बनाए जाते हैं, कि एक थीम होती है। कोई भी विमान कैसे भी उड़ान नहीं भर देता। हर विमान कितनी स्पीड पर उड़ेगा, किस फॉर्म में उड़ेगा, क्या आकार बनाते हुए उड़ेंगे, ये सब कुछ तय होता है, क्योंकि ये एक थीम को डेडिकेट किए हुए होते हैं। शायद ये आपको जानकारी पहले ना हो, इसलिए आपके दोस्तों और साथियों के साथ ये वीडियो साझा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, क्योंकि हमें देश के इस गौरवमयी पल को समझना चाहिए, देश को समझना चाहिए। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको ऐसी ही तमाम अलग अलग तरह की जानकारियां देता रहता है।